नमस्कार साथियों। अब समय आ गया है कि अपनी बातों को रखने के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि अपने आने वाले भविष्य के लिए इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ कैसे हम लोग को मुकाबला करना है, क्योंकि आज जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, हमारा बिहार और देश गुजर रहा है, चिंतन करने की आवश्यकता है। हम बात करना चाह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के बारे में, क्योंकि उनको परेशान किया जा रहा है। परेशान इसलिए किया जा रहा है कि वह जेल से बाहर हैं और 2024 के जो चुनाव है लोकसभा वाला, उसका डर सता रहा है केंद्र सरकार को। आपने देखा है कि किस तरह से बिना कोई कारण बताए नीतीश कुमार ने तेजस्वी का दामन छोड़ा है। तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के डर से ये सब बातें उठाई जा रही हैं, इस तरह का मैटर किया जा रहा है। घोटाला सिर्फ लालू यादव ही किए हैं और अपने समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी का झंडा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और अपने समाज के बारे में पूछना चाहते हैं अपने समाज से कि क्या सिर्फ लालू यादव ने ही घोटाला किया है। अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं, अगर सच्चे यदुवंशी हो तो भाजपा में रहे गृह मंत्री के बेटे अमित शाह के बेटा जो जय शाह है, उसके बारे में बोलिए। अगर सच्चे यदुवंशी है तब बोलिए कि उसके पास 10,000 करोड़ रुपए कैसे है, वह 10,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया, वह बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना हुआ है। ये सब बात बोलने के लिए क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं, क्यों डर जाते हैं। लालू यादव पर प्रश्न उठाने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया उन लोग पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, उन लोगों से भी सवाल पूछिए। सिर्फ टारगेट करना जानते हैं आप लोग। जो नौजवान तेजस्वी ने मात्र 17 महीने में एक रिकॉर्ड स्थापित किया बिहार में, पूरे भारतवर्ष में, उस नौजवान तेजस्वी के पीछे इनकम टैक्स और तरह तरह के एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है सिर्फ चुनाव के लिए। अरे कब आप लोग का बुद्धि जागेगी। सिर्फ बोलने के लिए यदुवंशी है, यदुवंशी है, यदुवंशी है, घंटा कुछ नहीं है। आप लोग कुछ नहीं है। अगर सच्चे यदुवंशी होते तो अमित शाह के बेटे पर जरूर प्रश्न उठता। अगर समाज और देश के हितैषी बन के बैठे हुए हैं तो आप बीजेपी में जितने भी करप्टेड लोग हैं, अजीत पवार क्या है, 70,000 करोड़ का घोटाला उसके ऊपर था। 70,000 करोड़ का घोटाला बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया, उसको क्लीन चिट मिल गया। तो सिर्फ तेजस्वी को और लालू यादव को परेशान करने के लिए ये सीबीआई एजेंसी वाले लोग बने हुए हैं। और उसी तरह का मेरा समाज भी है। अगर कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है तो एक नित्यानंद राय के नाम से एक महाशय है, वो आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। अगर लालू यादव करप्टेड हैं तो अमित शाह का बेटा क्या है, अमित शाह क्या है, अमित शाह का बेटा क्या है, इस पर तो जवाब किसी का नहीं जुटता। नित्यानंद, अगर सही में आप यदुवंशी है तो आप आवाज उठाइए कि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी,
उनके बेटा जैसा कैसे बीसीसीआई का अध्यक्ष बना, सेक्रेटरी कैसे बना, उसके पास इतना करोड़ों रुपए कहां से आए? नहीं तो आप फर्जी यदुवंशी माने जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि यादव आपको सपोर्ट करेगा? लालू यादव जितना परेशान आप लोग मिलके कीजिएगा ना, उतना ही बिखरेगा, उभरेगा, समझे? बिखरेगा नहीं वो इंसान, उभरेगा, याद रखिए। और आज से शुरू हो गया, नहीं बोलने वाला भी लोग आज से बोलना, आपसे बोलना शुरू कर दिए हैं। और हमारे जैसे लोग, नहीं बोलने वाले लोग, अब सड़क पर उतर कर चिल्ला चिल्ला कर नित्यानंद राय के बारे में बोलेगा कि आखिर कौन से डर के वजह से जय शाह के बारे में नहीं बोलता है। याद रखिएगा, कभी नहीं आप यादव का हितैषी आप बन पाइएगा, कभी नहीं। यादव का छोड़िए, आप किसी का हितैषी नहीं बन सकते हैं। सिर्फ आपको सत्ता में रहकर मलाई चावना है और देख रहे हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सपना भूल जाइए, ये सपना भूल जाइए। कभी आपको यादव लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं उतरेंगे। और इस बार जब 2024 का चुनाव आ रहा है ना, याद रखिएगा, अगर दांत खोदने के लिए भी अगर एक भी यादव अगर आप लोग को मदद कर दिया ना, फिर देख लीजिएगा। आप कह रहे हैं ना कि 40 में से 39, 40 में से 39 है। कंट्रोलिंग सिस्टम रखते हैं ना, रात में 3-3 बजे तक चुनाव आप लोग करवाते हैं गिनती। सब पता चल जाएगा इस बार। अगर दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा कर देख लीजिए। दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा कर देखिए। याद रखिएगा, तेजस्वी अकेला नहीं है। और जो ये बड़े बड़े मुंह से चिल्ला रहे हैं ना कि हमने सरकार गिरा दी, हमने सरकार गिरा दी, कान खोल कर सुन लो। जिस दिन तेजस्वी अगर आह्वान कर दिया ना कि तेजस्वी यादव को मानने वाले, उसको अनफॉलो करो, कल से तुम रोड पर दिखाई देगा, कल से तुम रोड पर दिखाई देना शुरू कर देगा, समझे? इसलिए तुम अपनी लिमिट में रहो। तुम्हारे कहने से, नहीं कहने से सरकार बनती या बिगड़ती नहीं है, समझे? किसी को 10,000 रुपए का मोबाइल देकर और उसी मोबाइल देकर वीडियो बना लेकर और उसके बाद 5 लाख रुपया कमाता है। सबको ऐसा कर सकता है, समझे? तुम ही इकलौता नहीं करने वाले हो। और तुम्हारा तो इलाज अब शुरू होगा, तुम्हारा तो इलाज अब शुरू होगा। जब तुम्हारे एक यदुवंशी लोग तुम्हें अनफॉलो करना शुरू करेंगे ना, तब तुम लोग को पता चलेगा। याद करना, आज से यह ऐलान हो गया है, आज से यह ऐलान हो गया है कि भारतवर्ष में जितने भी तुम्हारे फॉलोवर हैं हमारे समाज के, सब के सब तुम्हें अनफॉलो करेंगे, सब के सब तुम्हें अनफॉलो करेंगे। याद रखिएगा। और तेजस्वी जी को जितना परेशान किया जा रहा है उतना ही उभर रहा है चेहरा लड़का। जितना परेशान कीजिएगा उतना ही इसका चेहरा चमकेगा, कोई डाउट नहीं है। 2025 में एक लौता बिहार का यह मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। सर्वे करा लो, तुम सर्वे करा लो, सर्वे में पता कर लो। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड हैशटैग धन्यवाद तेजस्वी। और भारतवर्ष का मशहूर शो बिग बॉस दूसरा नंबर पर चल रहा है, पहला नंबर पर चल रहा है हैशटैग धन्यवाद तेजस्वी। ये लोकप्रियता है और पैसे से खरीदे हुए लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है लोकप्रियता। दुनिया में एक से एक चोर बैठे हुए हैं, ललित मोदी, मोहिल चौकसी और पता न कौन सा नाम का लोग पैसा डगर के कहां से कहां लेकर भाग गए। उनके पीछे कभी DI CBI वाला नहीं लगता है, और चला है लालू यादव के पीछे पड़ने के लिए।
लालू यादव कोई साधारण इंसान नहीं है। एक बात जान लेना तुम लोग, जो लालू यादव को इतना परेशान कर रहा है तुम लोग, कई सदियों के बाद ऐसा इंसान धरती पर पैदा लेता है जिसका नाम है लालू यादव। समझे? वो झुकना पसंद उसे नहीं है, मर जाना पसंद है, मगर झुकेगा नहीं। सत्ता के लिए कभी इधर कभी इधर। अगर तेजस्वी और लालू यादव के मन में अगर छल कपट और पाप छिपा हुआ रहता ना, तो बीजेपी के साथ तालमेल कर कर कब का मुख्यमंत्री बन जाता। और ये भी सच बात है, ये भी सच बात है कि फिर किसी माई के लाल में इतना दम नहीं था कि तेजस्वी को गद्दी पर से कोई उतारने का भी बार नाम सोच ले। याद रखना, अगर बीजेपी के साथ अगर मन में उसके पाप रहता, अगर सांप्रदायिक ताकतों के साथ उसने समझौता कर लिया होता, तो कोई माई का लाल नहीं है उसे मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए। समझे? मगर उसने समझौता नहीं किया, उसने लड़ना संघर्ष करना पसंद किया। और एक बात जान जाना, जो लड़कर और संघर्ष कर कर जो पहचान बनाई जाती है ना, वो चापलूसी करके कभी नहीं हासिल कर सकते। आप कभी नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए जागिए और फिर जो होगा सो देखिएगा। नहीं जागेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य आने वाला तय कर लेगा। हो सकता है चुनाव इसी 2024 तक ही हो, फिर लोग गुलामी का जीवन जीने के लिए विवश होइएगा। समझे? 5 किलो राशन पर और सिर्फ भाषण पर इमोशनल हो जा रहे हैं, अच्छा बात है। अब नहीं जगे ना तो फिर उम्मीद मत रखिएगा। इसलिए तेजस्वी ने जो चिराग फैलाया है वह पूरे भारत वर्ष में लगने जा रहा है। जो रोजगार देने का जो काम किए हैं तेजस्वी यादव जी ने, और बिहार में नियुक्तियां पत्र जो बांटी गई है, वो पूरे भारत वर्ष के लिए ये एक रिकॉर्ड है। आने वाला समय में तेजस्वी बिहार का भविष्य है। चाहे लोग जितना भी दम लगा ले इसको बदनाम करने के लिए, जो तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो होता है ना कि चापलूसी करके किसी तरह से संरक्षण में रहने के लिए, वह बहुत कम दिन का होता है, वह बहुत कम दिन का होता है। मगर अब बिहार में राजनीति असल होगा। बिहार में राजनीति अब शुरू हुआ है। अब पता चलेगा, पिछला बार 32 हेलीकॉप्टर पीछे पीछे दौड़ रही थी, अब की हो सकता है कि 80 हेलीकॉप्टर पीछे पीछे दौड़ेगी। याद रखिएगा ये, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।